अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 87 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में सातिन कोपैक बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में होता है और अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा होता है। इसके बाद वो एक जगह पर जाता है और वहाँ पर दवात और कागज़ लेकर एक ख़त लिखना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ये ख़त सुल्तान अलाउद्दीन के लिए होता है और इस ख़त में वो लिखता है कि जिन हालात का जिक्र आपने अपने पिछले ख़त में किया था, उस लिहाज से आजकल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुझे अपने सिपाहियों से पता चलता है 3 सरदारों ने शहज़ादा यज़ीद को अपना सुल्तान मान लिया है और उसके इताअत करना शुरू कर दिया है और मुझे अंदेशा है कि यह गद्दारों का ग्रुप बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ता रहेगा और बदकिस्मती से मुझे हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल, जो कि उसका शोहर है, उस पर शक है कि वो इन बागियों के साथ मिले हुए हैं। अनकरीब मैं इन कबीलों में जाऊंगा और अपने आँखों से देखूंगा कि सूरत हाल क्या चल रही है। इसके अलावा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अर्ज़रूम पर अपनी फ़ौज भेज दें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसके बाद वो अपने सफ़ीर को बुलवाता है और कहता है, ये ख़त ले जाओ, ये ख़त सुल्तान अलाउद्दीन को दे दो और इसके अलावा तुम मेरा ये काम करो कि ताजर अब्दुल्ला को कहो कि वो मुझे उस जगह पर मुलाकात करे जहाँ पर मैंने उसको मिलने का वादा किया हुआ है। दूसरी तरफ गोंजागुल नुयान के पास एक जंगल में जाती है जहाँ वो बैठा होता है। इसके बाद नुयान उसको देख के कहता है, गोंजागुल खतून, किस्मत के क्या इरादे हैं? मैं एक अजीम नुयान हूँ जिसके रगों में एक बागी मुगल का खून है और मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं बच्चे के आगे झुकूँ। इस पर गोंजागुल कहते हैं, नुयान तुम फिक्र ना करो, शहज़ादा यज़ीद हमें यकीनन अर्तुगरुल के और उसके भाई और उसकी माई को अनकरीब हमारे हवाले कर देगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करो। इस पे नुयान उसको देख के कहता है, अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारे क्या मकासद हैं? साथ ही वो खड़ा होकर गोंजागुल को पकड़ लेता है और कहता है, तुम किसके लिए काम कर रही हो? क्या सातिन कोपैक तुम्हें भी इसी तरह मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह उसने तांगुत को इस्तेमाल किया था? इस पे गोंजागुल कहती है, वो तुम्हारे हर उठाए हुए कदम पर नज़र रखे हुए है, वो कभी भी आराम से नहीं बैठेगा। जो कि उसका काम निकल जाएगा वो तुम्हें मार देगा और मुझे भी मार देगा। और तुम मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हो? तुम मुझे इस कदर बेवकूफ़ समझते थे, ये मैं नहीं जानती थी। और तुम ये बात जान लो नुयान, तुम्हारे अलावा अब मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। इस पर नुयान कहता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ नुयान तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद और मुझे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। और तुम ये बात जान लो, अर्तुगरुल के बाद सातिन कोपैक की बारी आएगी। मैं अर्तुगरुल को भी मार दूंगा और सातिन को भी मार दूंगा। जो शख्स भी नुयान को धोखा देने की कोशिश करता है उसको यकीनन भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम्हें ये अंदाज़ा लगाना है कि सातिन कोपैक क्या आगे करना चाहता है, क्योंकि अगर उसने अर्तुगरुल को मरवाना होता तो वो पहले ही मरवा चुका होता। इसके बाद नुयान कहता है, जो शख्स भी मेरा साथ देता है मैं उसके सामने दुनिया बिछा देता हूँ। अभी वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं, इतनी देर में उलूबिल के एक छलांग लगा के उनके करीब आ जाता है और करीब आके कहता है, नुयान, अमीर सातिन कोपैक ने पैगाम पहुँचाया है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। इस पर नुयान कहता है कि यज़ीद सुल्तान को खुशामदीद करते रहो और तुर्गत को भी कुछ अरसा ज़िंदा रखो और देखते हैं इस दफ़ा सातिन कोपैक मुझसे क्या बात करता है। और मुझे शक है कि तुर्गत को जिस वक्त हमने पकड़ा था वो अकेला नहीं था। यकीनन कल सुबह तक अर्तुगरुल उसके सिपाही भी हम पर हमला कर सकते हैं। जब वो लोग हमला कर देंगे तो उनके साथ हम मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं करेंगे बल्कि उनका शाहाना इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद गोंजागुल नुयान की तरफ देखकर मुस्कुराती है। दूसरी तरफ कबीले में सगोर्तगिन, तोतकिन, अर्तुगरुल और दमदार मौजूद होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इस पर सगोर्तगिन कहता है, अच्छा अर्तुगरुल, ऐसा हुआ है कि नुयान ने दमदार और यज़ीद को अगवा करवाया और इतना ही काफ़ी नहीं हुआ बल्कि मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने दमदार को मेरे हवाले करवा दिया। इस पर अर्तुगरुल कहता है, जी भाई, ऐसा ही हुआ है। इस पर सगोर्तगिन उफ़ करता है और कहता है, देखो अर्तुगरुल, मैंने औताई खान के साथ मैंने बहुत ज़्यादा साल गुजारे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के प्लान और साजिशें देखी हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ नुयान इस तरह की हरकत क्यों करेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है, मैं भी हैरान हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया है।
मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा खेल खेलना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है हमें लगता है वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, आप अपनी आंखों को खोलो। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है क्यों, ये आदमी हमारे कबीलों पर बुखार बनकर उतरा है। इस पर सिकोर्तुगन तशवीश में पड़ जाता है। सिकोर्तुगन भाई आप ये जान लें कि उन लोगों के मकासद बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और वो हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आपको अभी तक नज़र नहीं आया कि सिकोर्तुगन भाई आप अपनी आंखें खोलें। साथ ही कबीले के दाखिली दरवाजे का ढोल बजने लगता है और पता चलता है कि सातिन कोपैक कबीले में दाखिल हो चुका है। साथ ही अब्दुर्रहमान खैमे में दाखिल होता है और बताता है कि अर्तुगरुल भाई सातिन कोपैक अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल हो चुके हैं। इस पर सिकोर्तुगन कहता है कि तुम उनके सिपाहियों का और घोड़ों का ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है जो हुक्म जैसा आप कहें भाई। इससे के बाद गुस्से से अर्तुगरुल सिकोर्तुगन से कहता है कि आप ये जान लें कि ये बंदा हमारे सरों के ऊपर मुसीबत है। इस पर सिकोर्तुगन उसका नाम लेकर कहता है अर्तुगरुल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। इस पर अर्तुगरुल कहता है भाई मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से जो मैं कह रहा हूँ, और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपकी अकल पर और आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। इस पर सिकोर्तुगन कहता है अल्लाह का शुक्र है मैंने महल में रहकर ये चीज़ सीखी है कि मैं अपने सुल्तान के साथ बगावत नहीं कर सकता, मैं उस पर भरोसा करता हूँ और मुझे सूरत हाल के मुताबिक जो भी करना चाहिए वो मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। अर्तुगरुल गुस्से से कहता है सिकोर्तुगन भाई जब वो कुत्ता आपको काटेगा तब आपकी आंखें खोलेंगी। इस पर सिकोर्तुगन गुस्से में आ जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर तोतकिन उन दोनों को रोक लेता है और कहता है आप दोनों भाई बस कर दें, अल्लाह का वास्ता बस कर दें। इसके बाद तोतकिन कहता है सिकोर्तुगन भाई अर्तुगरुल के साथ साथ मैं भी उसके लिए उस शख्स से नफ़रत करता हूँ, आप उसको हमारे खैमे में आने दें, फिर देखते हैं वो क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए। साथ ही ये बात ख़त्म करके वो खैमे से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सातिन कोपैक दाखिल होता है। सिकोर्तुगन उसको खुश आमदीद कहता है और अंदर चलने के लिए कहता है। खैमे में दाखिल होने के बाद वो देखता है कि अर्तुगरुल दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है। फिर वो अर्तुगरुल के करीब आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। उसके बाद वो अपने सरदार वाली जगह पर बैठ जाता है। साथ ही अर्तुगरुल तोतकिन और सिकोर्तुगन एक दूसरे की तरफ देखता है और कहता है ये कोई ना कोई फसाद की बात करने को आया है। इसके बाद सातिन उनको बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ख़वातीन के खैमे में हलीमा सुल्तान परेशानी से उठती है। सलजान खतून उसको कहती है हलीमा कहाँ जा रही हो। वो कहती है जो अमीर सातिन कोपैक कहना चाहता है वो मुझे सुनना है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि यकीनन उसकी बात का तल्लुक़ मेरे भाई यकीन से होगा। इसके बाद वो पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती है और कान लगाकर सुनना शुरू कर देती है। इसके बाद सातिन कोपैक अपने पास से एक हाथ निकालता है और उन लोगों से कहता है ये सुल्तान अलाउद्दीन को खबर हो चुकी है कि शहज़ादा यजीद अगवा हो चुके हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि हमारी रियासत को शहज़ादा यजीद से कोई ख़तरा नहीं है। सातिन कोपैक कहता है हमें फ़ौरी कोई ना कोई इक़दाम करना चाहिए। इस पर सातिन कोपैक कहता है शहज़ादे की गद्दारी ना सिर्फ तुम लोगों के लिए ख़तरा है बल्कि हमारे लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। अर्तुगरुल कहता है माजी में शहज़ादे अयूबियों के और सलूबियों के कैद में रहे हैं, लेकिन वो लोग उनसे अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। उन्होंने हमेशा अपने सुल्तान और रियासत के लिए हमेशा अकीदत ही दिखाई है। सातिन कोपैक कहता है कि उसके वालिद साहब के बारे में भी लोग यही कहते थे, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि शहज़ादे नुमान ने ज़िंदगी के आखिर में अयूबियों की बैत कर ली थी, यहाँ तक कि शहज़ादा नुमान ने रियासत के ख़िलाफ़ भी बगावत की थी। लिहाजा मैं कैसे मान सकता हूँ कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इस पर अर्तुगरुल कहता है मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जिसने भी उसे इस्तेमाल करना चाहा वो उनके सामने डट गया। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान ये सुनते हुए रो रही होती है। इसके बाद सातिन कोपैक कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि 3 तुर्क सरदारों ने उसके हाथ पर बोसा लेकर उसकी बैत कर ली है तो ये सुनते ही अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है अमीर सातिन कोपैक साहब मैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लूँ मैं यकीन नहीं कर सकता। इसके साथ ही तोतकिन भी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं शहज़ादे को अच्छी तरह जानता तो नहीं, लेकिन जैसा कि अर्तुगरुल भाई कह रहे हैं मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। इस पर सातिन कोपैक खड़ा हो जाता है और साथ ही कहता है कि वक्ती तौर पर सुकून हो जाता है लेकिन दुश्मन पर सुकून नहीं होता। यकीनन
नुयान बाकी सरदारों के साथ मिलकर एक हो गया और अगर उस बच्चे के जहन में अपने वाला साहब का इंतकाम हुआ तो उस बच्चे को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। हो सकता है कि ये जानते हुए सुल्तान अलाउद्दीन ने हुक्म जारी फरमाया है कि शहजादे को देखते ही मार दो। ये सुनते ही सब लोग हैरानगी में पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ हलीमा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद सातिन कोपैक कहता है कि वो ये सब देखने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर आ रहे हैं। सातिन कोपैक की बातें सुनते ही हलीमा सुल्तान की हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर सलजान खातून और गोपची खातून उसको दिलासा देती हैं और बैठने को कहती हैं। सलजान खातून कहती है कि हलीमा आप सब्र करें, अल्लाह के वास्ते आप सब्र करें, परेशान ना हों। दूसरी तरफ तुर्गुत को एक लकड़ी के ऊपर खड़ा करके गले में रस्सी डालकर बांध दिया जाता है और साथ ही मंगोल सिपाही उसका पहरा दे रहे होते हैं। उलू बिल के वहाँ खड़ा होकर ढोल बजा रहा होता है। इतनी देर में शहजादा यगिद उसके पास आता है और तुर्गुत को पानी पिलाता है। इसके बाद शहजादा यगिद उसको कहता है, तुर्गुत साहब, आपने और मैंने कलीसाओं के कबीले में बहुत ज़्यादा सितम सहे हैं और तुमने कभी भी अपनी जान देने के लिए गुरेज़ नहीं किया और सबसे बढ़कर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मकरूज़ है। मैं नहीं चाहता कि नुयान तुम्हें मार दे। इस पर तुर्गत कहता है कि शहजादा यगिद, क्या आपने ज़िंदगी से कोई सबक नहीं सीखा और तुम इन बागी लोगों की बात मानकर कैसे सुल्तान होने का दावा कर सकते हो। इस पर शहजादा यगिद कहता है, मैं उस वक़्त बच्चा था लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ और अब मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ रहा है और मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मुझे मेरी तकदीर लेके जाएगी। उसकी बातें सुनते ही तुर्गत बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि शहजादे यगिद, तुम बहुत ज़्यादा गुमराह होते जा रहे हो और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। यह सुनने के बाद शहजादा यगिद उस लकड़ी के ऊपर पाँव रख लेता है जिसके ऊपर तुर्गत खड़ा होता है और डायरेक्टली उसको ये कहता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरे पाँव की मोहताज है और अब मेरा वक्त आ चुका है। मैं इस सुल्तानी का हकदार हूँ। मैं इसे अपने वालिद के कातिल सुल्तान अलाउद्दीन की हाथों से ज़रूर लूँगा। ये कहने के बाद वो तुर्गत से कहता है, मेरी बातों को ज़हनशीन कर लो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो तुर्गत उसको कहता है कि शहजादा यगिद, जिस तरह के हालात हैं तो याद रखो तुम अर्तुगरुल बाई से और मौत से भाग नहीं सकोगे। इस पर शहजादा यगिद कहता है, तुर्गत, जब वक्त आएगा वो भी यकीनन मेरी बैत कर लेंगे। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओले बिल के उसके बाद जाता है और ढोल बजाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ खैमे में तोतकिन सातिन कोपैक से कहता है, ये कैसे हो गया कि अचानक से नुयान उन लोगों के सामने आ गया। नुयान को उन दोनों बच्चों की वापसी की खबर कैसे मिली। इस पे सातिन कहता है, अगर तुम चाहो और मुझे कहो तो हम दोनों मिलकर उन दोनों को तलाश करेंगे और उनका पता लगाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, सातिन साहब, क्या आप ये चाहते हैं कि हम शहजादे को कत्ल करने के लिए आपके हवाले कर दें। सातिन कोपैक कहता है, ना तो तुम्हें और ना ही तुतकिन को लगता है कि मेरी बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं है। हर चीज़ के बावजूद मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मैं तुम्हारी रियासत से वफ़ादारी पर पुरउम्मीद था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है यहाँ आके। इसके बाद सातिन कोपैक गुस्से से पूछता है कि क्या अभी भी कोई ऐसी बात है जो तुम लोगों ने मुझसे छुपाई है तो बता दो। इस पर तुतकिन कहता है, अमीर हज़रत, कोई भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो भी हम लोग जानते हैं वो हमें आपसे पता चली है। इस पर सातिन कोपैक कहता है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इसके बाद सातिन कोपैक कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। यकीनन आपको और हलीमा सुल्तान को अपनी बाई की गद्दारी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। माजी अपने आप को दोहराता है और ये सच है कि हमारी तारीख बहुत ही अजीम फतवा से भरी हुई है और इस तरीक़े में फतवाओं के साथ साथ बहुत सारे शहजादों की गरदारी के किस्से मौजूद हैं। अलबत्ता एक और गरदारी का किस्सा हमारे लिए गफलत का बायस होगा और आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहता हूँ कि शहजादा हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरे का बायस होगा। उधर मरकज़ी खैमे में बातें चल ही रही होती हैं कि हलीमा सुल्तान अपना गौन पहन कर वहाँ पर पहुँच जाती हैं और कहती हैं, हम सातिन को साहब, हमारा भाई किसी भी सूरत में रियासत से गद्दारी नहीं कर सकता। आप लोग यगिद की तलाश करें, मेरे पास लेके आए। इस पर अर्तुगरुल उसको खामोश होने को कहता है। साथ ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिस पर अमीर सातिन कोपैक कहता है कि अल्लाह तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे और उसको अपने माँ बाप की परवरिश करना नसीब में हो। और इसके बाद खैमे में अब्दुर्रहमान दाखिल होता है और कहता है, हुजूर, तुर्क सरदारों की तरफ से एक ख़त आया है।
लेकिन वो ख़त लेकर पढ़ना शुरू करता है, जिस पर अर्तुगरुल उसको कहता है भाई इसमें क्या लिखा है। वो ख़त शहज़ादा यगद की तरफ से होता है, जिस पे वो लिखता है, मैं अल्लाह के हुक्म से गालिब बिन सुल्तान रज़ामंद हूँ, मैं इंसाफ और भलाई का नुमाइंदा हूँ, और मैं काई और दुर्गा कबीले के नुमाइंदों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दूसरे कबीलों की तरह मुझे भी सरदार तस्लीम कर लें। तुम लोग मेरे हाथ बैत कर लो और सुल्तान के ख़िलाफ़ जंग में मेरा साथ और जहाँ जाना चाहो जा सको। खत के अल्फाज सुनते ही खैमे में मौजूद तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद तोतकिन कहता है शहज़ादा यगीद चाहते हैं कि आयमा खातून और तोतकिन उसकी बैत करें। इस पर हलीमा खातून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और तोतकिन हाथ से वो ख़त छीन कर खुद से पढ़ना शुरू कर देती हैं और वो ख़त फेंक कर रोते हुए खैमे से बाहर चली जाती हैं। इसके बाद सायतिन कोपैक वो ख़त उठाता है और कहता है शहज़ादे ने बेशर्मी ने अपने आप को इस काम के लिए नामज़द कर लिया है और उसने इस ज़मीन पर नौज़ बिल्लाहि खुदा का साया कहा है और ये बहुत बड़ा शिरक है। और ये कहते ही वो ज़ोर से उस ख़त को ज़मीन पर फेंक देता है और कहता है मैं एक दफ़ा फिर से दुरुस्त निकला, काश कि मैं ठीक साबित ना होता, लेकिन सच यही है कि मैं एक दफ़ा फिर से ठीक साबित हुआ। और उसकी बातें सुनकर तोतकिन और अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह अर्तुगरुल को और तोतकिन को हुक्म देता हुआ कहता है तुम्हें कोई भी खबर मिले तुम मुझे सबसे पहले खबर दोगे। अब तीर कमान से निकल चुका है, जो खून बहना है वो अब बहकर रहेगा, और याद रखो जो भी इस मामले में मुलविस होगा वो भी शहज़ादे की तरह गद्दार समझा जाएगा। और ये कहते ही सातिन कोपैक वहाँ से चला जाता है। सातिन कोपैक के जाते हुए सुकुर्तिन उसको रोकता है, जिस पे सातिन कहता है फ़िक्र ना करो, लेकिन अर्तुगरुल अपनी वफ़ादारी को कायम रखेगा, लेकिन इस मामले में उनका हलीमा सुल्तान के साथ मोहब्बत का मामला है। मुझे डर है इस कमज़ोरी की वजह से वो पीछे ना हट जाए, और सुल्तान साहब का भी यही हुक्म है, इस वजह से उन्होंने शहज़ादे को मारने का हुक्म आपके ज़िम्मे लगाया है, और इसको मारने का हुक्म इस ख़त में है। अगर तुमने पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते, इसमें कोई मसला नहीं है। ये कहते ही वो ख़त स्कोर्तकिन को पकड़ाता है और कहता है खुद ही पढ़ लो। साथ ही स्कोर्तकिन वो ख़त पकड़ता है और उसको खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। इस पर सातिन कोपैक कहता है सुल्तान अलाउद्दीन के आने से पहले इस मामले को ख़त्म करना है, और जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि शहज़ादे यगद का सर सुल्तान अलाउद्दीन को पेश कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यकीनन बहुत से लोग मरेंगे, और याद रखो मेरे दरवाज़े हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। इसके बाद दमदार वहाँ पर आता है और कहता है सातिन कोपैक साहब अर्तुगरुल भाई शहज़ादे यगद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है या ऐसी बात की है तो आप उनको माफ़ कर दें। इस पर सातिन कोपैक उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुम फिक्र ना करो दमदार, मैं हर चीज़ से बाखबर हूँ, जानता हूँ कि क्या करना चाहिए, तुम इस काई कबीले का मुस्तकबिल हो। और ये कहकर वो अल्लाह हाफिज़ करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तोतकिन कहता है अर्तुगरुल भाई मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू किया है कि मैं उस बंदे के टुकड़े टुकड़े ना करूं, अगर आपकी और कबीले की बात ना होती तो मैं ऐसा कर चुका होता। इस पर अर्तुगरुल कहता है तुम परेशान ना हो, आज नहीं तो कल एक न एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि अमीर सातिन कोपैक हमारे हाथों से मरेगा। इसके बाद तोतकिन कहता है और स्कोर्तकिन के बारे में आपका क्या ख्याल है। अर्तुगरुल कहता है वो यकीनन जब तक उस जानवर के नुकीले दांतों से काटा नहीं जाएगा तब तक वो सच नहीं देखेगा। इसके बाद स्कोर्तकिन अंदर खैमे में दाखिल होता है और तोतकिन से कहता है आप मुझे फ़ौरन इजाज़त दें, मैं यगद को तलाश करने के लिए जाना चाहता हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है स्कोर्तकिन भाई आप क्या चाहते हैं, आप एक बच्चे को मारना चाहते हैं। जिस पर स्कोर्तकिन कहता है भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ़ हमारा मामला नहीं अब ये रियासत का मसला है। इसके बाद अब्दुर्रहमान खैमे में दाखिल होता और कहता है गायकली आया है, उसके बाद बहुत ज़रूरी बात है करने के लिए। अर्तुगरुल कहता है ठीक है उसको आने दो। इसके बाद गायकली अंदर खैमे में आता है और कहता है भाई हमने नुयान को ढूंढ लिया है। इस पर तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं वो कहाँ है। जिस पर गायकली कहता है वो दंदल पहाड़ों में है, हमने 3 तुर्क सरदारों के साथ उनको देखा है, हमने उनका पीछा किया, वहाँ पर मंगोल भी आ गए थे
वो उन सरदारों को अपने साथगार में ले गए थे। इस पर सिक्योरिटी कहता है यकीनन 7 कोपैक इस बार भी सच निकला, जैसा उसने जिक्र किया वैसा ही निकला। इसके बाद तुर्गरुल पूछता है तुर्गित कहाँ है। गायकली कहता है तुर्गित वहाँ है और उन लोगों का ताक़ब कर रहा है। इसके बाद तुर्किन कहता है अब हम अभी निकलता ताकि रात तक हम गार तक पहुँच जाएँ। गायकली कहता है नहीं, अब हम अभी नहीं जा सकते, वहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा ढलान है, वहाँ घोड़े नहीं जा सकेंगे। सिक्योरिटी कहता है गायकली बिल्कुल सही कह रहा है, हम सुबह होते ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल गायकली से कहता है जाओ और बमसी और दीवान के कैमे में इंतज़ार करो और उन लोगों को कहो कि वो तैयार हो जाएं। ये सुनकर गायकली वहाँ से चला जाता है। फिर अर्तुगरुल सिक्योरिटी से कहता है भाई मुझे शहज़ादा यज़िद ज़िंदा चाहिए, मैं ये सब मामला उसके मुँह से ही सुनना चाहता हूँ और आपको मुझसे वादा करना होगा आप उसको कत्ल नहीं करेंगे। इस पर सिक्योरिटी कहता है कि शहज़ादा यज़िद के बारे में सुल्तान ने मुझे हुक्म दे दिया है और अगर तुम इस मामले में कमज़ोर हो तो अर्तुगरुल भाई तुम हमारे साथ मत आओ। तुर्किन समझ जाता है कि ये दोनों भाई अचानक से फिर से लड़ने वाले हैं। इस पे वो कह देता है ठीक है, हम इस मामले में रात को बात करेंगे। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोंजागुल नयान से कहती है अगर 7 कोपैक ने मेरे वाले साहब को वो मोहर हासिल करने का ना कहा होता तो मेरे वाले साहब अभी तक ज़िंदा होते। इस पर नयान कहता है गोंजागुल मुझे मारने की कोशिश में उस 7 कोपैक ने तुम्हारे वाले साहब को और अर्तुगरुल को भी बेन चढ़ा दिया है। इसके बाद गोंजागुल उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है उस गन खजूरे का शुक्रिया कि उसकी वजह से मुझे नयान तुम जैसा हकीकी मर्द मिला। नयान कहता है उस ज़हीन लड़के के बारे में बताओ, गंदोगदू के बारे में। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो तुम गंदोगदू की बीवी होती, मेरी नहीं। गोंजागुल कहती है नयान वो सलजान खातून के साथ मरेगा और यकीनन मेरे हाथों से ही दोनों मरेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हकीम आर्तुग साहब के खैमे में जाता है और उनसे कहता है कि सिक्योरिटी ने कहा है कि 7 कोपैक इतनी बड़ी चाल नहीं चलेगा सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने के लिए। जिस पर आर्तुग साहब कहते हैं मेरा भी यही ख्याल है और यकीनन 7 कोपैक कोई बड़ा ना बड़ा मकसद रखता है और हमें ये याद रखना भी ज़रूरी है कि इससे ज़्यादा यज़िद अब बड़े हो गए हैं, अब जवान हो चुके हैं। अगर उन्होंने अपनी नज़र सुल्तान के तख्त पर जमाई हुई हैं तो इस पर अर्तुगरुल कहता है शहज़ादा यज़िद जो कर रहा है वो सुल्तान बनने के लिए नहीं कर रहा बल्कि ज़िंदा रहने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं और उसको सुल्तानों की कहानी सुनाकर गुमराह कर रहे हैं तो यकीनन बहुत बड़ी तबाही के करीब हैं। आर्तुग साहब कहते हैं अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसके बाद आर्तुग साहब पूछते हैं अच्छा तो 7 कोपैक के कौन से मकासद हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है वालदा साहिबा के खैमे में वो आया और उसने खुद कहा कि 3 सरदारों ने शहज़ादा यज़िद की बैत कर ली है और यकीनन सुल्तान अलाउद्दीन साहब अर्ज़-ए-रूम अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मुझे यकीन है बल्कि खौफ है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है मुझे खौफ है कि कहीं ये सुल्तान अलाउद्दीन के तख्त के ऊपर 7 कोपैक की नज़र ना हो। आर्तुग साहब कहते हैं अर्तुगरुल भाई आपका क्या मतलब है, आपने अभी कहा कि सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ आ रहे हैं, वो सुल्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। अर्तुगरुल कहता है उनके सिपाही उनको दुश्मनों से बचा सकते हैं लेकिन अर्ज़-ए-रूम से अपने अमीर से नहीं बचा सकते। आर्तुग साहब कहते हैं अच्छा तब हम क्या करें। अर्तुगरुल कहता है अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब वो खुद ही सब कुछ करेंगे। यहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने दोनों कदमों से उनके जाल में खुद चल के जाऊँगा। और यहीं पर इस किस्से का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।